नमस्कार। मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र देशपांडे फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र स्टेट, इंडिया। आई एम एमडी इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड एमडी इन आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी। आज का वीडियो है चरक संहिता निदान स्थान चैप्टर 2। चैप्टर 2 कौन सा है? रक्त पित्त निदान, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। इसका पार्ट 3 चल रहा है। चालू करते हैं श्लोक नंबर 11। इसमें रक्त पित्त का चिकित्सा सूत्र बताया है, मतलब मैनेजमेंट ऑफ द ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। वन की अग्नि के समान शीघ्र सत्यानाशी इस प्राण संहारक रक्त पित्त रोग से सहसा आ पड़ने पर तुरंत इसकी शांति के लिए उपाय करना चाहिए। मतलब वो चरक कह रहे हैं कि ये सीरियस डिसीज है, उसके ऊपर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन लग सकता है इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा में या हीमोफीलिया में, उसके तरफ निग्लिजेंस हो गया तो पेशेंट को खतरा होता है, प्राण के लिए खतरा होता है। तो तुरंत मतलब एक्यूट एग्जैक्ट मैनेजमेंट ऑफ द ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स इज इसेंशियल, ऐसे चरक कह रहे हैं। इसके प्रतिकार के लिए सावधान और तत्पर होकर मात्रा, देश, काल का विचार कर संतर्पण या अपतर्पण के द्वारा एवं मृदु, मधुर, शीत, तिक्त रसयुक्त तथा कषाय रसयुक्त औषध और आहार के द्वारा तथा शरीर पर प्रलेप करना, परिषेक, स्नान इत्यादि, अवगाहन, शीतल जल भरे टब में बैठना जिसको हम टब बात कहते हैं, संस्पर्शन, कमल पत्र या कमल पुष्प इत्यादि का स्पर्श कराना इत्यादि द्वारा, और जरूरत पड़े तो वमन इत्यादि उपचारों से चिकित्सा करनी चाहिए। ठीक है। श्लोक नंबर 12, 13 एंड 14। इसमें ऊर्ध्वग रक्त पित्त की साध्यता के जो हेतु हैं वो बताए हैं। चरक कहते हैं कि ऊर्ध्वग रक्तपित्त मतलब ऊपर मार्ग से आपको ब्लीडिंग हो रहा है, एपिस्टैक्सिस है, हिमोप्टिसिस है, हेमेटेमेसिस है, तो ये दुरुस्त करना थोड़ा आसान है। जो रक्तपित्त ऊपर की ओर गति वाला होता है वह साध्य होता है, क्योंकि ये पूछा जाता है परीक्षा में, क्योंकि रक्तपित्त की चिकित्सा करने का सूत्र मालूम है आपको, चरक निदान स्थान 2/19 में दिया है। क्या लिया? लिख कर रखिए। प्रतिमार्गम च हरणम रक्तपित्ते विधीयते। प्रतिमार्गम च हरणम रक्तपित्ते विधीयते। तो यह अभी ऊर्ध्वग रक्तपित्त है, तो क्या करेंगे हम? विरेचन दिया जाता है, क्योंकि विरेचन यह पित्त विकार का भी श्रेष्ठ उपचार है। और ऐसे है ना कि पित्तघ्न, पित्त शामक, विरेचन करने वाली औषधियां भी बहुत ज़्यादा हमारे पास मौजूद है। पित्त के शमन के लिए विरेचन ही परम औषध है, और उसके साथ जो कफ लगा होता है, क्योंकि ऊर्ध्वगम कफ संसृष्टम, उसके शमन करने में भी विरेचन एकदम हीन नहीं है, वो मध्यम स्वरूप का विरेचन चिकित्सा कफ के लिए है। इसमें मधुर औषध भी तिक्त और कषाय रस के औषधों के साथ योगवाही हो जाता है, इसलिए ऊर्ध्वग रक्तपित्त साध्य माना गया है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स के लिए। आगे चलते हैं कि अधोग रक्तपित्त की चरक ने बताई याप्यता, दैट मीन्स इट इज डिफिकल्ट टू क्योर। अधोग रक्तपित्त, जो रक्तपित्त अधोग होता है नीचे मार्ग से, जैसे कि मैचुरिया है, पर रेक्टल ब्लीडिंग है, मेस्ट्रुअल एक्सेसिव रक्त प्रदर की व्याधि है, वो याप्य है। क्योंकि इनमें वमन चिकित्सा जो देनी है, प्रतिमार्गम चरणम, वो अल्प लाभकारक होती है, और इसमें प्रयोग योग्य औषध की संख्या भी कम है। पित्त को दूर करने में वमन श्रेष्ठ उपाय नहीं है, और अधोग रक्त पित्त में जो सहचारी वायु होता है उसको शांत करने में भी वमन हीन और अलाभकर होता है। कषाय और तिक्त औषधे पित्त शामक होते हुए भी इस रोग में मतलब अधोग रक्त पित्त में उचित नहीं होती, क्योंकि वे वातवर्धक होती है। अतः
अधोग रक्तपित्त याप्य होता है। श्लोक नंबर 18, 19 एंड 20 इसमें रक्तपित्त की असाध्यता के बारे में बोला गया है। चरक कहते हैं जो रक्तपित्त ऊपर और नीचे दोनों मार्ग से प्रवृत्त होता है उसे पूर्व में बतलाए गए कारणों से ही असाध्य जानना चाहिए। रक्तपित्त में विरुद्ध मतलब विपरीत मार्ग से दोषों के निकालने का विधान है। यहां देखिए उभय मार्गी रक्तपित्त में वमन और विरेचन इन दोनों का उपयोग नहीं हो सकता, किंतु यहां रोग के द्विमार्ग होने से तथा वात और कफ का अनुबंध होने से कोई ऐसा संशोधन नहीं है जो उपयुक्त हो। इसी प्रकार इसकी शांति के लिए भी उपशमन औषधों का अभाव है, क्योंकि सन्निपात की स्थिति में सर्वदोष शामक औषध होनी चाहिए। यहाँ मधुर रस कफकारक है, तिक्त कषाय रस वातकारक है और शेष अम्ल लवण कटुरस पित्तकारक है। अतः उभय ग रक्तपित्त शामक औषध का सर्वथा अभाव है। इस प्रकार साध्य, याप्य और प्रत्याख्येय रूप 3 तरह के परिणाम वाले रक्तपित्त रोग का वर्णन किया गया है। श्लोक नंबर 21, 22 इन बहुतर कारणों से कुछ साध्य रोग भी असाध्य हो जाते हैं। चरक एक जनरल प्रिंसिपल कह देते हैं कौन सी भी डिसीज के बारे में या कौन सी भी ट्रीटमेंट के बारे में या कौन सी साध्यासाध्यत्व के बारे में। क्या कहते हैं चरक? देखिए चरक कहते हैं कि कुछ साध्य रोग भी कई कबार असाध्य हो सकते हैं। ऐसा क्यों? कब होता है ऐसा? जब परिचारक न होने से, उपकरण या औषध के अभाव से, रोगी के अधीर हीन मनोबल के होने से, चिकित्सक की अयोग्यता या भूल से तथा असाध्य व्याधिजनक अधर्म के कारण या उचित चिकित्सा न किए जाने से कोई कबार साध्य होने वाला रोग भी सीमा पार कर असाध्यता की कोटि में चले जाते हैं। श्लोक नंबर 23 हम देख रहे हैं रक्तपित्त निदान की बात कर रहे हैं मेरे दोस्तों। असाध्यता का अन्य कारण। असाध्यता का एक और प्रकार यह है कि यदि साध्य अर्थात ऊर्ध्वगामी रक्तपित्त परिक्रमा करके अधोगामी हो जाए अथवा याप्य अर्थात अधोगामी रक्तपित्त उभय मार्गगामी हो जाए तो ये दोनों असाध्य हो जाएंगे। रक्तपित्त की ये असाध्यता का विज्ञान भी बतलाया जा रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये था चरक संहिता निदान स्थान चैप्टर 2 रक्तपित्त निदान अध्याय पार्ट 3। आगे चलकर हम पार्ट 4 में आगे की बात करेंगे। तब तक के लिए ये वीडियो लाइक शेयर कर दीजिए और मेरा आयुर्वेद एकेडमी चैनल कृपा करके सब्सक्राइब कीजिए और जो बटन है बेल का वो प्रेस कर दीजिए तो आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।